हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट मंत्रा। आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके मैनेजमेंट कोड नंबर 17 के लिए, जो एनटी यूजीसी नेट में जिससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप लोगों को पूछा ही पूछा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएसआर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है। और इससे जुड़ा हुआ ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, या फिर इससे जुड़े हुए आप लोगों को पैराग्राफ आ सकता है, और पैराग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर केस स्टडीज और इन सब से रिलेटेड। तो इसीलिए इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। टॉपिक सिंपल है, बेसिकली वही सारी चीजें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं, है ना। बस हमको इसको थोड़ा सा अपना जो टर्म्स हैं उन टर्म्स के बेसिस पर पढ़ना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर CSR। देखिए, एन इमेज और इथोस अ कंपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड द कम्युनिटी एंड द एनवायरमेंट इन विच इट फंक्शन इज नोन एज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का तात्पर्य है, एक कंपनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है अपनी कम्युनिटी और इन्वायरमेंट के लिए कि वो इस तरह के फंक्शंस करेगी जो कि उसकी कम्युनिटी और उसके इन्वायरमेंट के लिए सही हो, वही कहलाता है आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब आपका जो कॉर्पोरेट है, मतलब आपकी जो कंपनी है ना, ये जो आपकी कंपनी है, ये जो काम कर रही है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किस तरह से निभा रही है, वही आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब आपके बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए, अगर हम इसका इवेल्युएशन देखते हैं, इसका एक हम देखते हैं कि किस तरह से ये आगे मूव करता है। ये जो मैंने पिक्चर्स ली हुई है, ये मैंने गूगल से पिक्चर ली हुई है, और ये मुझे लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, इसलिए इसको यहाँ पर हमने लिया हुआ है पिक्चर को, जस्ट फॉर दी योर स्टडी पर्पस। ठीक है, तो ये आप गूगल इमेज से इस पिक्चर को मैंने लिया हुआ है। तो जिसमें आप देख रहे हो फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4 के तरीके से हम यहाँ पर इसको समझा रहे हैं। तो आपका 1850 से 1914 तक आपका फेज 1 चला था, जिसमें प्योर फिलंट्रॉपी अगर देखा जाए वो यहाँ पर चलता है, चैरिटी होती थी। और इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका आ चुका था कॉरपोरेशंस में, और कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल था लेकिन सिर्फ ऑनर्स और मैनेजर्स के लिए। मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो फोकस किया जाता था वो सिर्फ ऑनर और उसके जो मैनेजर है उसको फोकस किया जाता था। जो भी आपका देख रहा है वो सिर्फ इसी को फोकस करता था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से नहीं आया था। अब 1910 से 1960 के बीच की अगर बात की जाए, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका था एज सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट जो आपका हुआ था, ये ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस के बेसिस पर आपका हुआ था, कि कैसे वहां पर वो स्ट्रगल करते हैं और कैसे उनको वहां पर काम करना है, उसके लिए ये देखा गया था। एंड कॉर्पोरेशन इज फॉर ऑनर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज। पहले यहाँ पर सिर्फ ऑनर्स और मैनेजर की बात की जा रही थी, अब यहाँ पर एम्प्लॉयज के बारे में भी सोचना शुरू हो चुका था। लेकिन अभी भी एक पार्ट रह गया था। वो पार्ट क्या था? हमारे इन्वायरमेंट, वो अभी रह गया था, हमारी पब्लिक अभी रह गई थी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट फेज आया आपका 1950 से 1990। ये था आपका सीएसआर का मिक्स्ड इकोनॉमी पैराडिगम के नाम से जिसे हम जानते हैं। इसमें क्या किया गया था कि कॉरपोरेशन जो था वो रिस्पॉन्सिबल था अपने ऑनर्स के लिए, अपने मैनेजर्स के लिए, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज थे वो तो इंक्लूडेड थे ही थे, लेकिन अदर देन यहाँ पर जो इंक्लूडेड था वो था आपका इन्वायरमेंट। मतलब अब इन्वायरमेंट को भी फोकस करना शुरू हो चुका था। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट फेज में सिर्फ ऑनर और मैनेजर्स थे, सेकंड में ऑनर्स, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज, एंड द नेक्स्ट फेज ऑनर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉयज तो थे ही थे, साथ में इन्वायरमेंट भी आपका इन्वॉल्व हो चुका था। फिर आता है आपका फेज 4, 1980 टू 19। ये सीएसआर जो था आपका, ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ जा चुका था, जो थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट लेकर आ चुका था। यहाँ पर कॉरपोरेशन जो था वो रिस्पॉन्सिबल था अपने ऑनर्स के लिए, मैनेजर्स के लिए, अदर टारगेट इन्वायरमेंट्स के साथ साथ अपने पब्लिक के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल था। यानी कि पूरी तरह से सीएसआर यहाँ पर कैप्चर हो चुका था। सोसाइटी को भी यहाँ पर फॉलो करना इसने शुरू कर दिया था कि उन्हें भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दैट इज बेसिकली कि कैसे धीरे धीरे करके
एक जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो धीरे धीरे करके पूरा कवर अप करती है अपने आसपास की सारी चीजों को। ना तो सिर्फ वो अपने सिर्फ ऑनर को, ना मैनेजर्स, ना ही सिर्फ एम्प्लॉय, ना इन्वायरमेंट, ना सोसाइटी, अपने क्लाइंट, कस्टमर सभी को एक साथ लेकर उसने चलना शुरू कर दिया था। तो दैट इज बेसिकली द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर सोसाइटी एंड एनवायरमेंट्स की अगर हम बात करें तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है इंडिविजुअल की भी होती है और ऑर्गेनाइजेशन की भी होती है। इंडिविजुअल की कि वो कैसे लाइक अगर मैं चाहूंगी तभी तो मैं अच्छा कर पाऊंगी, अगर मैं नहीं चाहूंगी तो मुझे कोई भी भड़काएगा और मैं उसके बहकावे में आके हो सकता है कुछ गलत कर जाऊं। वही फंडा है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी सेम फंडा काम करता है कि आपके अंदर क्या सोशल, आपकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी आपको देखना है, और ऑर्गेनाइजेशन की क्या है वो भी आपको देखना है। और इसी के चलते आपका सीएसआर का कम्युनिकेशन भी चलता है आपके एम्प्लॉयज के साथ में, बिजनेस पार्टनर्स के साथ में, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, और जितने भी आपकी लोकल कम्युनिटीज हैं उन सबके साथ में। तो दिस इज बेसिकली कि ये आपका एक ब्रिज आपका क्रिएट होता है कि आपका जो इंडिविजुअल पर्सन है वही ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंडिविजुअल के लिए रहती है। इस तरह से ये आपस में कम्युनिकेट करके पूरा आपका जो सोशल कॉर्पोरेट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी तरफ ये मूव करते हैं। और बड़ा ही सिंपल सा फंडा है ये। जैसा इसका जो फायदा अगर देखा जाए कि व्हाट आर द बेसिक बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स इसके मिल सकते हैं, तो आप देखोगे इसकी मदद से हमें सस्टेनेबिलिटी मिलती है, हमारा बिजनेस अच्छी तरह से ग्रो करता है। एक हमारे अंदर एक जज्बात आता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसे हमें कैसे प्रूव करना है। ट्रिपल बॉटम लाइन, आपको पता है कि आपके पास एक इस तरह का एक बॉटम लाइन आ जाती है कि आप अपने लिए नहीं, आप दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हो। आप यहाँ पर क्रिएटिव शेयर वैल्यूज रखते हो कि लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। आप इन्वायरमेंट, सोशल, गवर्नमेंट इश्यूज सबको साथ में लेकर चलते हैं। आपके अंदर एक कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटीज क्रिएट होती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मदद से हम रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसकी मदद से हम रिस्पॉन्सिबल बिजनेस करते हैं, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी को फोकस करते हैं, एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप को भी बताते हैं। कहने का तात्पर्य इतना है, दे आर दी ओनली टर्म्स जो आप अपने माइंड में थोड़ा सा रिकॉल कर लेना कि कभी इस तरह का कोई टर्म आया तो आप उसको बता सके। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आपसे जुड़ा हो, एक बिजनेस से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनसे, उनकी अगर हम बात करें, और साथ ही साथ इंडिविजुअल पर्सन की जो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात करें, वो सब कुछ आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है। और ये इसीलिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इसलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, बाकी और कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल सा है ये। तो दिस इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो थैंक यू सो मच गाइस। तो ये आप लोगों का यहाँ पर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका एक छोटा सा टॉपिक था, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ज्वाइन द टेलीग्राम। और यहाँ पर जो कुछ इमेजेस यूज की गई हैं वो इमेजेस जो हैं वो गूगल से ली गई थी, जस्ट फॉर टू नो कि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए इसके लिए। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, एंड टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए जिससे आप लोगों को अपकमिंग सारी क्लासेस की इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो जाए, और जितने भी रिकॉर्डेड सेशन है वो भी आप लोगों को उसके थ्रू मिलना शुरू हो जाएंगे। ऑल द बेस्ट।